हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की होम साइंस के बारे में डिस्कस करूंगी। जो पहला चैप्टर है हमारा वो है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्शन, बजट का प्रदर्शन। तो यहाँ पे जो बजट की बात है उसमें हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मुख्यतः 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पारिवारिक बजट या बजट जो है एक प्रकार का विवरित प्रपत्र होता है जिस पर एक निश्चित अवधि का आय और व्यय का निर्धारण किया जाता है। क्लियर? सो सेकंड क्वेश्चन, पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर पारिवारिक बजट की जो परिभाषा है वो क्रेग के अनुसार है। क्रेग के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि पारिवारिक बजट के अंतर्गत भूतकाल का व्यय, भविष्य का अनुमानित व्यय तथा वर्तमान काल के जो मदे हैं उन पर होने वाले व्यय को हम पारिवारिक बजट कहते हैं। सो थर्ड वन क्वेश्चन इज, पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डियर फ्रेंड्स, पारिवारिक बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप अपने रहन सहन के या अपने परिवार के लोगों के रहन सहन के स्तर को हम ध्यान में रखते हैं, इसके लिए। दूसरा, आय व्यय के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम बजट बनाते हैं। और तीसरा है कि अपने परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम बजट बनाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बजट क्यों तैयार किया जाता है? तो बजट इसलिए तैयार किया जाता है कि अगर हम मंथली बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें हमारी मंथली इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर है कि नहीं, हमारी जितनी इनकम है क्या हमारी उससे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल हो जा रही हैं कि नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए, साथ ही साथ फैमिली के सेटिस्फैक्शन के लिए हम बजट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वन, बजट की प्रमुख मदें कौन कौन सी हैं? तो डियर फ्रेंड, बजट बनाते वक्त हम कुछ मदों को ध्यान में रखते हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे हम पहली बात करते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी इन द सेंस भोजन से हम लगाते हैं, भोजन, वस्त्र, मकान। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ईंधन, ये सारी जो हैं बजट की मुख्य मदें हैं जिसके आधार पर बजट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है? तो पारिवारिक बजट बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला है संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट, तीसरा है बचत का बजट। तो पहला बजट की बात करें हम, संतुलित बजट क्या है? ऐसा बजट जिसमें हम आय के अनुसार व्यय करते हैं, ऐसे बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं। माना कि हमने 500 रुपया मंथली गेन होता है और हम अपने परिवार के खर्चे के लिए 500 रुपया पूरा क्या करते हैं, लुटा देते हैं या व्यय कर देते हैं। उसमें जो हमें गेन हुआ वो 0% मीन्स नो सेविंग, यहाँ पे किसी प्रकार की बचत नहीं हुई। इस प्रकार के बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें घाटे का बजट, घाटे के बजट के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी इनकम जो होती है वो 500 है और 500 के अलावा हम अपनी एक्सपेंडिचर में 600 को एक्सपेंड करते हैं, मतलब 600 रुपये हम व्यय करते हैं। 600 रुपये व्यय करने के हिसाब से हम 100 रुपये हमको 100 रुपये हमको कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार का जो बजट होता है उसे हम घाटे का बजट कहते हैं। तीसरा है हमारा बचत का बजट। इन केस हम 500 रुपीज़ गेन करते हैं, देन इसमें से 300 हम एक्सपेंड करते हैं, मीन्स व्यय करते हैं, तो यहाँ पर जो 200 रुपये बच रहे हैं यही हमारा बचत कहलाता है। और इस प्रकार का जो हमारा बजट होता है उसको हम बचत का बजट कहते हैं। तो नेक्स्ट है, यदि एक क्वेश्चन है, यदि पारिवारिक बजट आय की तुलना में व्यय अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? यदि आय कम है और उसमें व्यय अधिक है तो ऐसे बजट को डियर फ्रेंड्स हम घाटे का बजट कहेंगे, जिसमें हमारी आय तो कम है लेकिन व्यय जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? घाटे का बजट कहेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो एक अच्छा बजट जो है, पहली बात तो वो बचत का बजट होना चाहिए, जिसको हम आदर्श बजट भी कहते हैं। दूसरा, उसमें आय व्यय का पूर्ण संतुलन होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। और चौथी बात है, मितव्ययिता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं। तो ये बाधाएं, पारिवारिक बजट बनाने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन मैं आपको दो के बारे में बताऊंगी। पहली बाधा तो ये है कि अशिक्षा, अगर हमारे यहाँ परिवार के सदस्यों में या गृहिणी में, जो हमारी घर की गृहिणी है, उसमें अशिक्षा है, ज्ञान की कमी है, तो उससे बजट आसानी से नहीं बनाया जाएगा, इसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। दूसरी है सामाजिक परंपराएं, इसके लिए ये भी जिम्मेदार है, जो हमारे बजट को प्रिपेयर होने में समस्या करती है। तीसरा है संतुलित बजट को परिभाषित कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, संतुलित बजट ऐसा बजट है जो हमारी आय के अनुसार ही, या जितनी हमारी आय होती है उसके अनुसार ही उतना व्यय होता है। इस प्रकार के बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं। जैसे 500 रुपीज़ हमारी इनकम है और 500 रुपीज़ हमारी एक्सपेंडिचर है, तो हमारी जो सेविंग होगी वो 0 होगी। फ्यूचर के लिए इसमें किसी प्रकार का बचत नहीं होगा और इस प्रकार का बजट जो है वो फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होता। तो दिस इज़ फॉर टुडे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।